नहीं, टिकट तो कटेगा ही, मतलब उनका कुछ तक हद तक दबंगई रही है बीजेपी गवर्नमेंट में उनकी भी। वो अगर वो जित बैठा रखी है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि और अच्छे लोगों की भी मुझे लगता है कि राजनीति में टिकट तो कटना चाहिए मगर कटेगा नहीं। टिकट कट जाएगा, थोड़ा से उनके बीच इसमें अपवाद चल रहा है। नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। साफ सुथरी छवि के नेता सामने आए तो वही अच्छा है। अगर कोई एलिगेशन नहीं है तो मिलना भी चाहिए, अगर एलिगेशन है तो हम तो बोलेंगे कि नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो जिद से राजनीति होती नहीं, लोगों का भी कहाँ मानना पड़ता है, समाज का भी कहाँ मानना पड़ता है। फिलहाल उनको तो टिकट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं मिलना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर आ रही है कि इस बात की मंजूरी कर रही है कि उनके बेटे को या उनकी बीवी को दे दिया जाए टिकट। इससे पहले भी हमने आपको लोगों की राय सुनाई, वो अड़े हुए हैं कि हमको ही टिकट चाहिए। यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी लोगों की राय लेंगे, लोगों की राय जानेंगे। समय शर्मा पर हैं, शर्मा जी की दुकान पे हैं, शर्मा जी चाय वाले की दुकान पे हैं। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे टिकट कटना चाहिए उनका कि नहीं। टिकट तो कटना चाहिए मगर कटेगा नहीं, उम्मीदवार वही रहेंगे बृजभूषण। लेकिन इतने बड़ा आरोप लगने के बाद कुछ नहीं हो पाया उनका, तो टिकट क्यों कटेगा। तो जनता तो देख रही है ये चीज़, आप तो देख ही रहे हैं। जनता देख रही तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना। बृजभूषण आराम से घूम रहे हैं, कुछ हो रहा है उनका। टिकट कट जाएगा, थोड़ा से उनके बीच इसमें अपवाद चल रहा है। अयोध्या का मामले में नहीं आ रहे हैं, महिलाओं ने लगाए, महिलाओं का आरोप है। अब ये राजनीतिक मुद्दा है, इसमें क्या किया जाए, कहाँ तक सत्य है विभाग जाने, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार उनका बहुत अच्छा है। ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए जिस पे अगर महिलाओं ने आरोप लगाया है। नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। साफ सुथरी छवि के नेता सामने आए तो वही अच्छा है। देखिए, इन्होंने कहा कि टिकट जो है वो साफ तौर पे नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए इधर हैं कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर? राम सागर मौर्य। मौर्य जी, इस समय उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो चुनावी सरगर्मी, लोकसभा का चुनाव है, क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेके वोट देंगे? मुद्दा कोई नहीं है इस समय, मोदी हैं बस। मुद्दा सब खत्म हो गए, सिर्फ मोदी। तो मोदी विकास कर रहे हैं? हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं मतलब, और काफ़ी हद तक काम किया उन्होंने, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़रूर ज़्यादा किया उन्होंने। उम्मीदवार एक हैं बृजभूषण शरण सिंह, नाम जी सुने हैं। टिकट कटना है उनका, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। नहीं, टिकट तो कटेगा ही, मतलब उनका कुछ तक हद तक दबंगई रही है बीजेपी गवर्नमेंट में उनकी भी, मतलब जो बात है दबंगई है उनकी। क्या जिद पे है कि हम ही को वोट मिलना चाहिए, हम ही को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि आपके बेटे को दे दिया जाए या फिर बीवी को दे दिया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं हम ही लेंगे टिकट। नहीं भाई, उनको तो नहीं देना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट की इच्छा। नहीं देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। लगातार जो है यहाँ पर लोगों ने ये बताया है। एक बार हम अंदर की तरफ चलेंगे बस। बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के ने सांसद का उनको टिकट दिया था, वो बखूबी जीत करके आए थे। अब ये कहना गलत होगा, शोक्ति होगी कि कोई ये कहे कि साहब अब आपका टिकट काट करके आपको पत्नी का दे दिया जाए, आपके पुत्र को दे दिया जाए, आपको भाई को दे दिया जाए। अरे भाई, राजनीति तो वो करते हैं ना, उनकी पत्नी तो नेता है नहीं। अब जब उनकी पत्नी नेता नहीं है तो पत्नी को टिकट देने की क्या ज़रूरत है? पत्नी तो आपसे कहा नहीं कि हमको टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगी। वो तो नेताजी ने कहा कि भाई आप आपके पार्टी के हम सांसद हैं, हमारा अधिकार बनता है, मैं चुनाव जीता भी हूँ, अगर हमको टिकट देंगे तो मैं फिर चुनाव जीतूंगा। तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी को उनको देना चाहिए। अब बृजभूषण शरण सिंह के संदर्भ में अब भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, उसके जो पॉलिटिकल
शोधक हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो पॉलिटिकल उनका रणनीतिकार हैं, वो किस शतरंज की किस गोटी से माइनस और प्लस कर रहे हैं। अब ये बात तो हम नहीं कर सकते, चूँकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई दूर रिश्ता नहीं है, ना हम कभी भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, ना हम बृजभूषण सिंह हमारे मित्र रहे हैं कि उनके बारे में मैं जान लूं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बृजभूषण सिंह इनके सांसद थे। बृजभूषण सिंह ने आपने उनको परीक्षा दिलवाया, वो मेरिट से पास हुए। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने धर्म का निर्वहन करना चाहिए और बृजभूषण सिंह का टिकट फाइनल करने में क्या इसको एतराज है। तो आरोप भी उनकी छवि बताया जा रहा है। ये बताइए कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी का नाम बताइए जिसके ऊपर आरोप न हो, तो क्या आप उसको टिकट सबका काट देंगे आप? यहाँ तो साहब 302 कितना ज़्यादा लोग किए हैं, कितना वो बड़ा गुंडा है। यहाँ तो हम 302 और हीनियस क्राइम का लिस्ट देखने के बाद कि वो भारतीय दंड विधान के अभिलेख में कितने केसों में इन्वॉल्व है, जितना ज़्यादा केस में इन्वॉल्व होगा उतना ही लोकसभा का चुनाव जीतने की गारंटी होगी। तो जहाँ ये दौर चल रहा हो, जहाँ वॉशिंग मशीन हो अपराध की, अब वो छोटा मोटा अगर बृजभूषण सिंह ने अगर कहीं उनके निगाह में गलती कर दिए हो, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो बहुत बड़ा सागर दिल है। ये तो तमाम ऐसे लोगों को वॉशिंग मशीन में डाल करके निकाल करके हरिश्चंद्र के रूप में समाज में छोड़ देती है, जाओ विचरण करो, कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके संदर्भ में हमको लगता है कि उनको जो है कई लोग हैं, वो हैं वरुण गांधी का उन्होंने टिकट काट दिया है, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं का टिकट काट करके हाशिए पर आडवाणी जी का टिकट काट दिए, फिर वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उनका टिकट काट दिए। तो टिकट काटने का तो ये मोदी लॉबी का एक महारत हासिल है। आइए किसी का टिकट काट करके किसी का टिकट दे देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जितना नाटक कर लें, जितना ये नाटक कर लें, जितना ये अपना कला का प्रदर्शन कर लें, जितना ये अफवाह का दौर में ये अपने भविष्य को जब देख रहे हैं, तो मुझे लगता है इनकी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूपेण बौखला चुकी है। देखिए, भाजपा में छविदार नेता है ही कहाँ, है कोई छविदार? जो भी उसमें गए हैं कांग्रेस के, जिनके ऊपर तमाम सा ऑब्जेक्शन है, वही उसमें गए हैं। मोदी जी के ऊपर स्वयं इतना बड़ा गोधरा कांड का है, मगर वो तो अपने उठ गए हैं, बचे हैं। आप उनके गारंटी की बात कर रहे हैं, उनका गारंटी सब फेल हो गया है। वो आपको उनको तो ये समय जहाँ प्रचार करते हैं एक लिस्ट लेकर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि देखो मैंने 2 करोड़ सरकारी नौकरी दिया हूँ, मैंने बुलेट ट्रेन चलाया हूँ, मैंने किसानों का आमदनी पूरा किया हूँ, मैंने बुनकरों का आमदनी पूरा किया हूँ, मगर कुछ किए तो है नहीं। पूरे भारतवर्ष में एक कल कारखाना तो लगाए नहीं, उल्टा बेचे हैं। एक पुरानी कहावत कहा गया है देहात में, बाप बनावे बिटवा बेचे, बाप बनावे बिटवा बेचे। जब से भारत आज़ाद हुआ है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी सब लोग भारत को बनाने में अपना योगदान किया है। जब से 10 साल में भाजपा आई है, भारत के हर चीज को बर्बाद करने पर उतरी है, हर चीज बेचने पर उतरी है। ट्रेन बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई बेच दिया। अब क्या लोगे? क्या किस आधार पर आप आना चाहते हैं 24 में? जनता एक बार धोखा खाती है, 2 बार खाती है, इस तीसरी बार जनता को एकजुट होकर के भाजपा को हटाना चाहिए। इनको जब तक सबक नहीं मिलेगा, ये मगरूर में है, ये सोच रहे हैं कि हम ही हैं
जनता तो अच्छे अच्छों को, प्रजातंत्र है ना, वोट से राजा बनते हैं। पहले था माँ के पेट से पैदा होते हैं, वोट से होते हैं। 2024 का आ गया है समय, जनता को चाहिए कि इनको हटावे और इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भारत के विकास की ओर ले जाएगा। अगर ये दुर्भाग्य से इस बार आ गए तो संविधान नहीं बचेगा। और ये बृजभूषण सिंह का टिकट जो है वो कह रहे हैं कट रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपके बीवी को या आपके बेटे को जो विधायक हैं उनको टिकट दे दिया जाएगा, तो वो कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ही को टिकट देना है। हम ये तो उनकी सोच है, उनकी समझ है, बड़े आदमी हैं। मैं ही लड़ूंगा, इस पे अड़ियल है वो। नहीं तो जिद से राजनीति होती नहीं। लोगों का भी कहा मानना पड़ता है, समाज का भी कहा मानना पड़ता है। अगर बेटे हैं या उनकी बीवी लड़ना चाहती हैं तो उनमें उन्हीं चाहती क्या, टिकट उनको दिया जा रहा है क्योंकि उनकी छवि थोड़ी खराब हो गई। हाँ तो लड़ना चाहिए उनको बेटों को मौका देना चाहिए, बीवी को मौका देना चाहिए उनको। वो तो हैं परिवार के मुखिया हैं, वैसे भी मुखिया रहेंगे तो सही कर, अगर टिकट कटेगा तो सही होगा। अब ये तो हाईकमान जाने सही होगा या गलत होगा। चलिए, बृजभूषण शरण सिंह पे का टिकट कट सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है ऐसा तो कंफर्म नहीं है, अब हो सकता है कट जाए तो बात अलग। कट सकता है, हो सकता है कट जाए, लेकिन वैसे कटेगा नहीं। कटेगा नहीं। उन पे आरोप है कई। आरोप होगा तो बिल्कुल कटेगा भाई, आरोप नहीं होगा तो भाई आप खुद जानते हो बीजेपी जीतेगी और कोई जीतेगा। पहलवानों का आरोप है, महिला पहलवान। हाँ, तो कहीं आरोप होगा तो बिल्कुल भाई न्याय का साथ देगी ही सरकार। देखिए जी, अगर कोर्ट की तरफ से बरी हो जाते हैं, अगर कोई एलिगेशन नहीं है तो मिलना भी चाहिए, अगर एलिगेशन है तो हम तो बोलेंगे कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो जिद पे है इस समय। अब ये तो जी कोर्ट डिसाइड करेगा जी, अगर वो बरी हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बरी होते हैं तो वो नहीं मिलना चाहिए। एक बार अंदर चलेंगे और बृजभूषण सिंह का जो टिकट है, अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि भाई पहले से कार सेवक रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं और जेल भी गए, अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी भी लिखा, तो तमाम चीज़ हैं उनके साथ और तमाम ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। अनिल पांडे। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों पे जितने 80 लोकसभा सीट हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, अभी कहीं कहीं नहीं उतारे हैं। केसरगंज लोकसभा क्षेत्र जो है ऐसा ही है जिसपे अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं हो पाया है। बृजभूषण शरण सिंह हैं, लेकिन बताया जा रहा है उनकी छवि थोड़ा इस बार ख़राब है तो टिकट नहीं मिलेगा उनको। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी उनके परिवार में किसी को टिकट दे दे, वो कह रहे नहीं हम ही लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें, क्या उनका टिकट कटना चाहिए या आपको लग रहा है कि ये ज़िद नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये जिद नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वोट जो है किसी कोई सांसद, जो मौजूदा सांसद हो या सांसद न हो, उनके ऊपर नहीं लड़ा जा रहा है। और दूसरी बात ये रही कि वो अगर वो जिद बैठा रखे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि और अच्छे लोगों को भी मुझे लगता है कि राजनीति में हमारे समय देना चाहिए और मोदी जी ऐसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं, आप कोई भी सीट देख लीजिए, अगर जहाँ पता चल रहा है कि जो, अब देखिए बाराबंकी सीट देख लीजिए आप, मैं भी कैसरगंज की बात तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बाराबंकी सीट देखिए, यहाँ पे जो सांसद प्रेसिडेंट पिछली बार थे जी, उनका देखिए टिकट कट गया बिल्कुल जो है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जो समाज के लिए बहुत गलत साबित हुई, इसलिए उनका वोट कट, उनकी सीट कट गई है और उनकी जगह दूसरी कैंडिडेट को सीट मिला। तो ऐसा नहीं है, अगर वो जीत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको जीत पूरी होगी, क्योंकि मोदी जी है वो, और पार्टियाँ नहीं है कि आप जीत के करके अरे भाई भतीजा या जो भी इस चीज़ है वो करें, ऐसा कुछ नहीं होगा और उनका जो सीट है वो कटेगा ही। कुछ लोग ने संन्यास ले लिया, कुछ लोग, उन्हें टिकट पार्टी को देना ही नहीं चाहिए। और अगर उनकी बीवी और बच्चे की बात है तो फिर वो एक अलग बात है, फिर वो तो एक अलग बात हो गई, कोई और है फिर उस जगह पे, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिलहाल उनको तो टिकट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं मिलना चाहिए। वो जिद पे जो है वो सही, पार्टी से बड़ी तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि अब पार्टी से बड़े तो नहीं है, वो पार्टी के एक पार्ट है, तो पार्टी अगर चाहेगी तो नहीं देगी, तो दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टी, तो पार्टी को ऐसा डिसाइड करना चाहिए। तो आप बताइए कि क्या ये जो अड़ियलपन है बृजभूषण सिंह का, अगर है तो, अगर कयासों की माने तो क्या ये सही है?
या जनता किस तरीके से बृजभूषण सिंह को उम्मीदवार के तौर पे देख रही है, ये भी आप ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये रिपोर्ट थी उल्टा चश्मा यूसी के लिए। मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।